उस वक्त से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया और ये जिसके हाथ भी लगी उसका कभी भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई और इसकी शुरुआत उसी मठ से शुरू हो गई। देखते ही देखते इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए कि कैसे सिर्फ एक रात में ही इस किताब को लिखा गया है। मगर उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कई सन्यासियों ने तो ये तक बताया कि जब वो इस किताब को पढ़ने बैठे तो उसके अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए। उसके बाद इस मठ की माली हालत धीरे धीरे खराब होती गई, तो कुछ पैसे आ जाए इसके लिए उस मठ ने वो किताब सैडलेक में एक दूसरी मठ को बेच दिया। जैसे ही ये किताब वहां पहुंची उस मठ में एक भयंकर महामारी फैली जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उस किताब को वहां से हटाकर एक लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर साल 1594 में ये किताब प्राग के सम्राट रुडोल्फ द सेकंड को एक गिफ्ट के तौर पर दी गई, क्योंकि उन्हें दुनिया के नायाब चीजों को रखने का शौक था। इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा और कुछ वक्त के बाद ही राजा के जितने भी सपोर्टर थे सभी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से रुडोल्फ सेकंड को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद एक लड़ाई के दौरान 1648 में स्वीडिश सेना ने इस किताब को वहां से लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गए और फिर इसे वहां की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि ये किताब उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल कर लिया। मगर इसके सिर्फ 6 साल बाद ही उन्हें भी सत्ता गंवानी पड़ी और वो स्वीडन को छोड़ के रोम चली गई। वो अपने साथ उन सभी पसंदीदा किताबों को ले गई, मगर जो उनकी सबसे पसंदीदा किताब थी द डेविल्स बाइबल, वो उसे एक सवाल के साथ वहीं छोड़ गई। और वो सवाल ये था कि क्या वो अपनी पसंदीदा किताब को ऐसे भूलकर जा सकती है या फिर उन्होंने इसे जानबूझकर छोड़ दिया। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में एक भयंकर आग लगी। उस आग में 24,500 किताबें और 1,400 हस्तलिपियां जलकर खाक हो गई, मगर ये किताब किसी तरह से बच गई। कहते हैं कि वहां पर काम करने वाले एक आदमी ने इस किताब को आग से बचाने के लिए खिड़की से ऊपर से नीचे फेंक दिया था। खैर, इसके बाद किसी तरह इसे संभाल कर रखा गया और साल 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि स्टॉकहोम में है। उसके बाद से लेकर आज तक ये शैतानी किताब कोडेक्स गिगास यहीं रखी हुई है। इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, नया जमाना आया, साइंस ने भी खूब तरक्की की और जब नए समय में इस किताब के चर्चे हुए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का फैसला किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब का हर अक्षर एक समान है, चाहे आप इस किताब के पहले पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी पेज की आखिरी लाइन, दोनों एक जैसी है। ना तो पूरी किताब में लिखने वाले की लिखावट बदली और ना ही स्याही। इस पूरी किताब को एक ही स्याही से लिखा गया है। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है और इस किताब में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हुई हैं जो आज तक किसी और किताब में कभी नहीं पाई गई। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने भी यह माना कि यह कोई आम किताब नहीं है। तो जब पूरी किताब में एक ही स्याही, एक ही जैसी लिखावट का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब था कि यह किताब किसी एक इंसान ने ही लिखी है। मगर जब इसके ऊपर और स्टडी की गई तो पता चला कि अगर कोई इंसान इस किताब को आज लिखने बैठे और इसमें जो छोटी छोटी शिल्पकारी की गई है और तस्वीर बनाई गई है उसे बनाए, तो इस किताब को पूरा लिखने में 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा। और अगर मान भी लिया जाए कि किसी एक ही इंसान ने 25-30 साल मेहनत करके इस किताब को पूरा किया होगा, तो इन 25-30 सालों में उसकी उम्र और टाइम के हिसाब से हैंड राइटिंग जरूर चेंज होती। दूसरा कि अगर ये किताब बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर लिखी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव जरूर होता। पर एक्सपर्ट के हिसाब से इस पूरी किताब में हर एक अक्षर एक समान है। हालांकि वैज्ञानिक शैतान जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते, मगर उन्होंने ये माना कि यह किताब एक ही इंसान ने बहुत कम वक्त में लिखी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानी है वो सच है और इस किताब को खुद एक शैतान ने अपने हाथों से एक ही रात में लिखी है? क्योंकि एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इस बात को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता और झूठा और मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में महफूज रखी हुई है और आज भी लोगों के देखने के लिए मौजूद है। अगर आप लोगों को कभी स्वीडन जाने का मौका मिले तो स्टॉकहोम की उस लाइब्रेरी में जरूर जाइएगा और इस किताब को जरूर देखिएगा। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी।